जिस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित किया जाए, एक दिन पूर्व निमंत्रित करना चाहिए। उस ब्राह्मण को एक दिन पूर्व रात्रि का भोजन त्याग देना चाहिए, क्योंकि पितरों का पितृकर्म के निमंत्रण के लिए पितरों की आत्मा, पितरों की चेतना उसमें प्रविष्ट हो जाती ब्राह्मण, अब वो पितृरूपी ही हो जाता है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, इससे अधिक जीवाना नहीं चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध न होवे तो यहां तक विधि है, अपना पुत्र यदि सुपात्र ब्राह्मण का है और दूसरा उतना सुपात्र नहीं, उसको संकल्प करके पवा दो। वो भी उपलब्ध नहीं, स्वयं के लिए संकल्प करके श्राद्ध कर लो, पालो, उससे भी तृप्ति हो जाएगी। पर श्राद्ध में अपात्र को भोजन नहीं कराना, सुपात्र को भोजन कराना। पात्र की परिभाषा क्या है? आप ग्रंथों को पढ़िए, देखिए तो सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। पात्र की परिभाषा क्या है? तो उस ब्राह्मण में पितृगणों का निवास हो गया। अब उसको एक दिन पहले से ही संयम सदाचार का पालन करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन वह निमंत्रित होकर के पहुंचे तो द्वार पर ही उसका पाद प्रक्षालन होना चाहिए। फिर हमारे पितृगण ही आ रहे हैं, इस भाव से बहुत आदरपूर्वक उनको लेकर के बिठाकर उनका पूजन करके फिर रुचि पूर्वक उनको जिमाना चाहिए। वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को दूसरी जगह भोजन नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करनी, सवेरे बाल भोग नहीं करना, फिर रात्रि को फिर ब्यारू नहीं करनी। और श्राद्ध भोजन करने के बाद वह देवकृत्य करने का अधिकारी नहीं है, उसे 1100 गायत्री का जप करना होगा। एक बार श्राद्ध खा के 1100 गायत्री जपे, तब दूसरे दिन पुनः वह पवित्र होगा। पुनर्भोजन कर लिया श्राद्ध में तो श्राद्धकर्ता का श्राद्ध तो नष्ट हो ही जाएगा, ब्राह्मण को भी भयंकर पाप लगेगा। द्वारा भोजन कर लिया तो, और कहीं प्रजोत्पत्ति के कार्य में लग गया तो पितृगणों को शुक्र में निवास करना पड़ता है, वो शाप देते हैं। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि पवित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में एक दिन पूर्व अपने घर पर ही निमंत्रित करे, उनको वहीं विश्राम करावे, दूसरे दिन विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करके उनको भोजन करावे, और इतनी दक्षिणा दे कि उन बेचारों को लालच के कारण फिर इधर उधर अपनी प्रवृत्ति को चलाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, करे दिन आ गए हैं, श्राद्ध के दिन आ गए, चलो 10 न्योते हो गए तो कम से कम 100 रुपए भी दक्षिणा होगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। ऐसा सोचते बेचारे, क्या करें, गरीब हैं तो सोचते हैं 100 रुपए भी मिलेगा तो 1000 रुपए हो जाएगा, चक्की चूल्हे का कुछ विघ्न बाधा शांत होगी। इतना अधिक सत्कार सम्मान करो, उस ब्राह्मण को किसी दूसरे के यहाँ खाने की इच्छा ही उत्पन्न, इसलिए इतना भोजन कराया जाता श्राद्ध में कि उसको इतना तृप्त होके खा ले कि ब्यारू तो कर ही ना सके।